तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ बैठे हैं श्री विकास दास जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम जी। जय श्री राम। महाराज जी कैसे हैं? सब प्रभु कृपा। तो एक इंटरव्यू किया था हमने और उस इंटरव्यू में जिक्र ये था कि आपके पास जल है, भभूत है और झाड़ा है, उसका रिजल्ट क्या है? तो इंटरव्यू होने के बाद महाराज जी ने मेरे को कहा, जगदीप तू उसमें आके देखना किन लोगों को क्या फायदा होता है, कि नुकसान होता है, कि पाखंड होता है। वहां पे बैठ कर लोगों से बातचीत करना, तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तो महाराज जी जब आपका एक कार्यक्रम था, सत्संग था, और सत्संग के बीच में बहुत सारे महिलाओं में ओपरी पराई भी आने लग रही थी। बहुत सारे साधक ऐसे भी थे, उन्होंने बोले भाई हमने पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या, और यहाँ पे आकर वो आत्माएं बोलने लगी। पहले तो हम नॉर्मली सत्संगा में कहीं कहीं जाया करते, तो कभी ऐसी आई नहीं। तो फिर अच्छा, जो आत्माएं बोल रही थी वो उनके घर की ही मेंबर थी। तो ये कौन सी ताकत है कि भी आत्माएं आके खुद का इंट्रोडक्शन देने लगी और खुद ये कह रहे हैं आपसे कि जी हमने तृप्ति दे दो, और इस टाइप की बातें कर रही थी। वो क्या प्रक्रिया है? नहीं, प्रक्रिया नहीं है ये। सबसे बड़ी शक्ति गुरुदेव की और हनुमान जी महाराज की है, बालाजी महाराज की। जी और आज इस गद्दी पर बैठकर मैं जो भी करता हूँ, जी जिस प्रकार का भी जिसका भी समाधान करता हूँ, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से और हनुमान जी महाराज की कृपा से। आज भी जैसे निराकार रूप में गुरुदेव मेरे साथ रहते हैं, जी और गुरुदेव ही आकर हर चीज का मुझे संदेश देते हैं, और उस संदेश से मैं इन लोगों के कष्टों का निवारण करता हूँ। और रही प्रेत आत्माओं की बात, आत्माएं यहाँ बोलती हैं। जब बालाजी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है, साथ में हनुमंत लाल जी जो हर समय रहते हैं, तो जो भी आसुरी शक्ति या ऐसी प्रेत आत्मा यहाँ आती है, तो वो अपने आप काबू नहीं पा पाती और बोल पड़ती है आकर। जी। तो क्या कई बार तो यूं भी लगा है महाराज जी कि ये जो आत्माएं यहाँ हैं ये झूठी हैं, ये फेक है, नकली है। आप इन चीजों पे पूरा विश्वास करो भाई, आत्माएं भूत प्रेत ये सच में होती है? अगर धरती पे हम भगवान को मानते हैं, तो ये शैतान भी है। शैतान है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान है। हर चीज इस पृथ्वी पर है, और इन सब का समाधान इस लोक कल्याण दरबार में है। लोक कल्याण दरबार अंबाड़ा से मोहड़ा गांव, मोहड़ा गांव में है। यहाँ पे दो गांव है, एक मोहड़ा एक मोहड़ी। तो अंबाड़ा से 7-8 किलोमीटर के बाद मोहड़ा धाम है। मोहड़ा में आओ और मोहड़ा में ये आश्रम है। मैं एक परिवार से मिला जो बैठे थे आपके पास, काफी देर से बैठे रहे वो। तो मैं उन महिला से बोला, महा जी आप कैसे आए, कहाँ से आए? वो पंजाब साइड से बता रहे थे। यूं बोली, बेटा मेरे है ना कंधे में और घुटने में इस साइड ज्यादा दर्द था और कंटिन्यूसली दर्द था। तो मैं बोला जी मखा यहाँ पे आने के बाद के आराम होया के नहीं? ये बोले भाई महाराज जी ने कोई जल सा पढ़ के मेरे को पिला दिया, उससे ना बॉडी में हल्की हल्की वाइब्रेशन सी होने लगी, और अब 1 घंटे के बाद मैंने यूं लगा है कि मेरा यो दर्द जो था अब आराम है। तो ये तो डॉक्टरी इलाज है महाराज जी। देखिए, पहले के समय में डॉक्टर नहीं होते थे, तो हमारे मंत्रों से ही सबका इलाज किया जाता था, मंत्र क्रियाओं से। दादा परदादा आपके, उनसे पूछना घर में, तो मंत्र क्रियाओं से ही झाड़ फूक होती थी और लोग ठीक होते थे। भभूत से लोग ठीक होते थे। हर एक गांव में पहले एक संत होता था, और उस एक संत की डेरा होया करता। भभूति से ही लोग ठीक हो जाते थे। तो हम उस प्रक्रिया को छोड़ चुके थे, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से आज वही प्रक्रिया हमने दोबारा शुरू कर दी। और यहाँ मैं आज दावे से कहता हूँ कि जी। जो भी समस्या धरती पे किसी के साथ है, तो यहाँ एक बार आए और उसका समाधान मिलेगा उसको। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई कि महाराज जी ने क्या फायदा है? ये सवाल तो मेरा भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया उस दिन मैंने देखा कुछ साधक सोने भी लग रहे थे जो आए थे दूर से। तो जो जिसके पास सोने की व्यवस्था आपने जिनको दे रखी थी, मैं बोला मैं भाई चार्ज किए यहाँ पे? ये बोले कोई चार्ज नहीं, फ्री में है, सोना फ्री में। जब खाने की व्यवस्था देखी तो भीड़ की भीड़ लगी हुई थी। मैं बोला भाई खाने के क्या चार्ज है? बोले जी खाना भी फ्री है। तो आपका रहना फ्री, खाना फ्री। तो यहाँ पे एक हवन कुंड चल रहा था, उसमें आप मिर्ची का हवन करवा रहे थे, क्योंकि मिर्ची वाले बाबा जी आपके गुरुजी हैं, मैंने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, रिसर्च किया। जो वो मिर्ची का जो हवन हो रहा है, उसमें हर साधक अपनी आहुति डालने लग रहा है विद मंत्रों के साथ, हवन भी फ्री। जी।
तो महाराज जी का फायदा कहाँ हुआ है? देखिए, ये फ़ायदा देख के ये आश्रम नहीं चलाए जाते। हम अनेक स्थानों पर जाकर कथा कर खर्चा तो हो ही रहा है महाराज जी। अनेक स्थानों पर जाकर कथा करते हैं। जी, उन कथाओं में जितना भी धन हमें मिलता है, राशि जो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। हाँ, धन जो मिलता है, या आप पैसा दक्षिणा मांगते भाई मैं कथा करूंगा तो नहीं, 5 लाख 10 लाख दो तब मैं कथा करूंगा। देखिए आज तक कोई इस पृथ्वी पर ये नहीं कह सकता कि स्वामी जी कथा करने के पैसे चार्ज करते हैं, बताते हैं क्या लेंगे। जी, हमारी जितनी भी कथाएँ होती हैं, जहाँ से जो मिलता है और और अनेक ऐसे भगत हैं जो आश्रम के लिए डोनेशन देते हैं और हम्म, उन सब पैसों से यहाँ गुरुकुल चलता है, गौशाला चलती है और आज इस लोक कल्याण दिव्य दरबार में जितने लोग भी आते हैं, जी, तो हमारा उद्देश्य पहले गुरुजी का भी उद्देश्य यही था कि इस दरबार से कोई खाली ना जाए, झोली भरकर जाए और पेट भरकर जाए। जी, तो हमारा भी उद्देश्य गुरुजी की पद्धति पर चलकर यही है कि इस दरबार में जो भी आए उसकी झोली भरकर जाए और उसका पेट ना खाली जाए। तो ये दोनों पद्धतियाँ हमारे गुरुदेव के समय से चलती आ रही है और आगे भी हमारे समय से भी चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। तो इसमें लाभ और हानि नहीं देखनी। संत परंपरा एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें लाभ और हानि नहीं देखी जाती, केवल कल्याण देखा जाता है और हम संत बने हैं कल्याण करने के लिए। तो उस कल्याण के हेतु हमने ये दरबार लगाया है। 10 रुपए 11 रुपए 21 रुपए ये भी नहीं लेते हैं आप? नहीं, नहीं, यहाँ कोई पैसे की इच्छा किसी के सामने नहीं रखी जाती और ना पैसे की यहाँ कोई डिमांड है और केवल यहाँ लोक कल्याण के लिए दरबार है, केवल लोक कल्याण के लिए। महाराज जी, मैं एक परिवार में देख रहा था जब आप झाड़ा लगा रहे थे, कोई महिला बैठी आपके पास और वो जैसे नीचे बैठी आप ऊपर, उसने किसी से फोटो लेके, खुद शायद उनके बेटे की थी, वो फोटो आपको दिखाई, आपने वो फोटो उनसे ली, आपके साथ जो शिष्य बैठा था आपने वो फोटो उनको दी, शायद वो लापता होगा या कोई और पता नहीं, मैं सुन नहीं पाया बातें क्या चल रही थी। तो जो फोटो वाला मामला लापता था या बच्चा कहना नहीं मान रहा? मैं देखिए, उनके बच्चे के साथ वो बच्चा बीमार था, नहीं आ सकता था, अच्छा। तो उन्होंने वो फ़ोटो दिखाई थी कि इसका बाबा जी इलाज अगर हो जाए, हम्म, इस पे कृपा हो जाए, हम्म, तो गुरुदेव की चरणों में, हनुमंत लाल जी के चरणों में हमने वो फ़ोटो रखी, उनकी पूजा की हम्म। और कल ही हमें फ़ोन आया उनका कि आज उसको मतलब 30-35% आराम है पहले से। उनके नाम का हवन यहाँ किया गया। उनके नाम का हवन किया, उनके नाम की पूजा आपने की, हाँ, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज थे? नहीं हमने कोई चार्ज नहीं लिया उससे। सम्मान, अच्छा फिर वही बात होगा, जो लोग दान दक्षिणा वैसे देते हैं तो वहाँ खर्चा वहाँ से निकल जाता है। देने वाले बैठे हैं हनुमंत लाल जी और गुरुदेव अपने आप आता है। जब मैं इस परंपरा में आया तो मेरे पास क्या था? आज आज हमारे पास इतना कुछ है कि हम इस लायक हुए कि हम लोगों की सेवा कर सकें, लोक कल्याण दरबार लगा सकें। जी। तो यहाँ पर मैं जहाँ तक समझ पाया, जो मेरे भाई इस वीडियो को पहली बार देखने लग रहे हैं, अम्बाड़ा से दिल्ली की तरफ जाते टाइम अम्बाड़ा से मात्र 7-8 किलोमीटर के बाद मोहड़ा धाम है और ऑटो वाला 15 रुपए लेता है। तो यहाँ पर इस धाम में आपके घर में, परिवार में कहीं कोई समस्या है, लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़े का भी सॉल्यूशन हो जाता है महाराज जी। यहाँ इस दरबार में जो आशा लेकर आता है उसकी पूर्ण होती है। अब मैं तो ये सोच के आया हूँ कि जगदीप को महाराज जी आशीर्वाद दे दे और जगदीप के पास बहुत सारा धन हो जाए, बहुत सारा पैसा। भगवान की दया से कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ठीक है, स्वस्थ है, कोई कलेश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। चाहता हूँ पैसा हो जाए तो ये भी आशीर्वाद अगर मिलेगा। आपकी इच्छा है और आपके कर्म ऐसे हैं तो वो भी ज़रूर होगा इस दरबार से। इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। गुरुजी के 2 वचन थे कि उजड़े हुए को बसाना और जिसकी बिगड़ी हुई है उसको बढ़ाना। तो ये 2 काम गुरुदेव के थे और वही कार्य आज तक चलते आ रहे हैं। जो उजड़ा हुआ है वो बसा है और जिसकी बिगड़ी हुई है किस्मत, उसकी किस्मत यहाँ बनी है। मैं हवन देख रहा था, आपका मिर्च का हवन था। कई बार तो यूँ लगा भाई मिर्च का हवन है, इसमें आँखा में चढ़ जाओगी, खाँसी, जुकाम, छींक आएँगी, लेकिन कुछ नहीं था, मिर्चें डाल रहे थे लोग खूब और कोई ऐसी दशक जो देसी बोलते हैं वहाँ, तो कोई दशक नहीं थी, कुछ नहीं था, मिर्चों के हवन में। ये अभिमंत्रित मंत्र करके उन मिर्चों को उसमें डाला जाता है जी। और उन्हीं से अनेक लोगों के कष्ट वहाँ कटते हैं। और ये मिर्चों के हवन काफ़ी समय से करते आ रहे हैं हुँ, हुँ। और ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको पैनक्रियाज़ की समस्या थी और समस्याएँ थी, जी। जो आज यहाँ आकर ठीक हुई हैं हवनों से और इस बबूत से, जल से। और कई लोग तो ऐसे थे कि जिनको ऐसी बीमारियाँ डॉक्टरों ने बता दी थी, मैं यहाँ नहीं बता सकता आपके कैमरे के सामने कि वो हुँ। कहीं ठीक नहीं हो सकती थी। तो आज गुरुदेव की कृपा से, उनकी बबूत से और जल से और माँ के इस यज्ञ से वो सब चीज़ें समाप्त हुई हैं।
बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो अपना नाम यहाँ बताना नहीं चाहते, कैमरे के सामने नहीं आना कैमरे के चाहते। सामने नहीं, ऐसे मेरे साथ बहुत सारे साधक हाँ, आए। तो वैसे लोग यहाँ बहुत ठीक होकर गए हैं और हमारा उद्देश्य केवल ये रहता है कि हम हर एक भगत से जिसकी समस्या है, उसके सामने बैठकर उसकी समस्या सुने और उससे मिलें और उसकी समस्या सुन के उसका निवारण करें। बल्कि एक साधक था, नाम तो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो आपसे मिल के गया था। वो बोला कि मैंने उससे पूछा, मैं बोला भाई तेरी वीडियो बना, उन्होंने बोला यार वीडियो मत बनाइयो। मैं बोला फिर कैसे आना, वो वैसे ही बता दे, ऑफ द रिकॉर्ड उसने बता। ये बोला भाई मैं किसी से प्रेम करता था और महाराज जी के पास आया था, महाराज जी को से आशीर्वाद भी लिया, भभूत भी ली, तो अब हमारा रिश्ता परिवार में आपसी सामंजस्य स्थापित भी हो गया और अब बात बढ़ गई, तो मैं दोबारा आया हूँ महाराज जी का धन्यवाद करने। तो महाराज जी ने फिर कहा भी फिर आना है, और जब जोड़ा बने फिर आना है। तो ऐसे भी लोग हैं जी। हर प्रकार की समस्या धरती पे है और वो हर समस्या का समाधान धरती पे है। मैंने एक चीज और नोट की, जब आप जल पढ़कर उनको पिला रहे थे एक एक घूंट और फिर बाद में बोतल दे रहे थे भी आपको डेली इसका यूज करना, वो मंत्र कौन सा था जी? ठीक है, अपनी-अपनी मंत्र क्रियाएँ हैं करने की। साधक अपने-अपने मंत्रों को अनेक सिद्धियाँ करते हैं और मैंने गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कई बार ऐसी तपस्याएँ की हैं और आज भी नित्य नियम से वो चली रही हैं, करते रहते हैं समय-समय पर। तो उन मंत्रों का जो उन पर विजय पाई जाती है मंत्रों पर, जी। उन मंत्रों का ही प्रयोग करके जो गुरुदेव ने, हनुमंत लाल जी ने कृपा की है, तो उनसे ही लोग आज उनका कल्याण हो रहा है। आप, ये कमंडल है मेरे ख्याल से। हाँ, कमंडल। हाँ, कमंडल, इसी में से कुछ भभूत ऐसे ले रहे थे आप, माथे पे लगा रहे थे लोग, तब भी मंत्रों का उच्चारण चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। ये भभूत कहाँ से है जी? ये भभूत हमारे गुरुदेव के उस धूणे की है, जो 80 साल पुराना जो धुना। 70 साल, 80 साल पुराना धूना है जी। और आज भी चेतन है, तो उसी की भभूत आज उस गद्दी की सेवा हमें मिली। तो ये कमंडल में से कभी भभूत खाली नहीं होती है, इसी में रखते हैं और इसी से अनेक लोगों का कल्याण हुआ है और जब तक ये कमंडल है और बाबा जी का धूना है, ऐसी दुनिया का कल्याण होता रहेगा। तो एक कमंडल में से भभूत मेरे भी लगा दो जी, पैसा हाँ, वैसा आ जाए। ऐसा कृपा है कि आप कर्म कैसा करते हैं। तो भाई यह वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। पहली बार वीडियो बनाई, बिना एक्सपीरियंस के, पता ही नहीं था आश्रम में क्या चल रहा है, कितना सत्य है कितना नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आया मैं संडे को, तब पता चला यहाँ पे सच में बहुत कुछ है। आप, अच्छा मैंने एक बात और महाराज जी पता लगी, मान लो 10-20 आदमियों से मैं मिला, ऑफ द रिकॉर्ड तो सैकड़ों से मिला ही हूं मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे आपको मिला क्या, अभी आए होंगे तो समस्या ठीक नहीं हुई होंगी। तो उन्होंने कहा भाई 80% तो हमारे आराम होगा, 40% सबकी परसेंटेज थी, अच्छी परसेंटेज थी, आराम हो रहा था उनको। लेकिन सबने कॉमन बात जरूर कही कि यहाँ पे आने से सुकून मिला। सबके दिमाग में एक शब्द था, सुकून मिला है। जो चिंताएं थी, बहुत घबराहट थी बीमारी को लेके, आप जिस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो आपाधापी लगी है, उन सबको साइड में करके शांति और सुकून मिला है। वो क्या विशेष कृपा है जी? देखिए, ये यहाँ भी तपस्या की गई है। यहाँ भी गुरुदेव की कृपा से मैंने तपस्या की और यहाँ पर सभी देवी-देवता विराजमान हैं और हम्म। यहाँ माता गौ माता यहाँ रहती हैं। यहाँ प्रतिदिन बच्चे जो हमारे गुरुकुल के मंत्र उच्चारणों से हय्यक अनुष्ठान करते हैं। हम्म। तो जहाँ इतनी चीज़ें होगी, वहाँ नेगेटिव एनर्जी तो होगी नहीं, हम्म। केवल पॉजिटिव ऊर्जा ही रहेगी और जहाँ ये पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, तो वहाँ व्यक्ति कोई भी आए, उसका मन शांत हो जाता है, जहाँ तपोभूमि होती है। हम्म। और जहाँ दरबार लगने लग जाए, तो जहाँ भगवान विराजमान हो जाए, तो भगवान वहाँ चेतन हो जाते हैं और जहाँ संत और भगवान हो, तो वहाँ कल्याण ही कल्याण है। तो अब नेक्स्ट कब आए साधक, दोबारा आपसे मिलना चाहे तो? अगला दरबार हमने जो रखा वो 8 मार्च का यहाँ रखा है मुड़ा धाम में जी। और काफ़ी साधकों के फ़ोन आए हैं कि 7 मार्च को आ रहे हैं। हम्म। तो 8 मार्च का हमने ये दरबार रखा है। ये महीने में 2 रविवार दरबार रहेगा। जी। उसका संदेश मीडिया के माध्यम से, फ़ेसबुक के माध्यम से सबको मिल जाता है। जी। तो भाई यह वीडियो छोटी सी इतनी ही। और भाई देखो, मैं यहाँ पे अब इस विषय को, पहले आता तो था मैं, लेकिन मेरे को पता नहीं था बहुत ज्यादा, आता था महाराज जी से आशीर्वाद लेके चला भी जाता था। बहुत सारी चीजें बहुत सकारात्मक मुझे मिली भी है यहाँ पे। तो भाई मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे आके देखें। पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है आपका, आश्रम में रहना खाना, हवन और सारी प्रक्रियाएं सब कुछ मुफ्त हैं।
तो वैसे भी कहाँ आश्रम में ही तो बुला रहा हूँ मैं। आए, यहाँ की प्रक्रिया देखें, मन में सुकून मिले तो यहाँ की चीज़ों के बारे में सोचें, नहीं सुकून मिले तो कोई बात नहीं भाई, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन सच में मैं मेरे हृदय की बात बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया महाराज जी। जय श्री राम। बहुत-बहुत